अच्छा, कभी किसी इशू पर अगर बहस हुई हो, कोई उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो और जो टीम है, आप हैं या कुछ और साथी वो उनसे बात कर रहे हो, तो हाउ डिड यू फाइंड हिम? कन्विंस हो जाते हैं या इट इज़ वेरी हार्ड टू कन्विंस हिम? ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर और सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। अगर लॉजिकल बात हो तो अपना डिसीजन चेंज भी करते हैं। लेकिन ये कि बहरहाल अपने डिसीजन पे कायम रहना भी उनको आता है, वो अपने डिसीजन को डिफेंड भी करते हैं। तो मेरा ख्याल में बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ वो चलते हैं चीज़ों को लेके। अभी तक आप बड़ा लंबा अरसा हो गया आप काम कर रहे हैं उनके साथ। फैसिनेटिंग मोमेंट, वन ऑफ द फैसिनेटिंग मोमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो इस पूरे अरसे में कौन सा था आपके लिए जिस पर आप वाकई यू आर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड यू थॉट कि यस वी हैव गॉट इट? देखिए, बहुत से मोमेंट्स हैं इसमें। अब अगर आप देखें तो मतलब जिस दिन वो वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे थे, तो वो एक मोमेंट इस किस्म का था कि क्योंकि आपने कितनी स्ट्रगल की होती है और आप एक शख्स को देख रहे होते हो कि ये जब वज़ीर आज़म बनेगा तो ये जितने हम प्रॉमिसेस किए हुए हैं, जितनी हम चीज़ें कर रहे हैं, उसको हम अचीव करने की तरफ जाएंगे। तो उस मोमेंट की एक अपनी एक एक्साइटमेंट थी। और ये जो मोमेंट, जो ये स्ट्रगल, उससे पहले जो जलसे थे, जो ख़ास तौर पे 2013 का जलसा था एक लाहौर का मीनार पाकिस्तान में। उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी और उसमें वो खड़े जिस तरह से खड़े थे और एक बंदा नहीं हिला था सामने से, सब के सब लोग तेज़ बारिश में, चाहे फैमिलीज़ थी चाहे तो वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट इस किस्म का था। और अभी जो ये मूवमेंट है, मेरा ख्याल में अगर आप मेरे से ये पूछें तो मुझे इस मूवमेंट को एक सिर्फ इस वजह से नहीं कि पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ पाकिस्तानी, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, एज कह लें कि फॉर जनरेशन्स टू कम जो एक चीज़ किस तरफ ये जाएगी, मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है और बहुत फैसिनेटिंग है। एक एक दिन, एक एक मोमेंट जो है वो जिस तरह से है, उसको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के एंगल से ना देखें, उसको एक मुल्क की तरफ से देखें, एक अवाम की तरफ से देखें कि उनके लिए ये क्या मानी रख रहा है। तो ये इन इटसेल्फ एक बहुत फैसिनेटिंग जो है ये जर्नी इस वक्त चल रही है। अच्छा, ये अभी इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि वज़ीर आज़म के तौर पर जब आपने इंटरेक्शन की तो हाउ वाज ही? अभी आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, इज ही मोर रिलैक्स नाउ या जिस वक्त वज़ीर आज़म थे तब ज़्यादा रिलैक्स थे? क्योंकि एक बात वो कहते थे जलसों में, हम सुनते रहे उनसे कि ये बहुत अच्छा किया कि आपने अदम एतमाद आप लेके आए। और फिर उन्होंने ये भी कहा जब वो वज़ारत उज़्मा से हटे कि लें कहानी तो अब शुरू हुई है, यानी अब इट इज स्टार्टेड नाउ। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, मेरा ख्याल में वो अगर उनको मैं देखूं तो मुझे तो लगता है कि वो इन मोमेंट्स को ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि वो अवाम में जब होते हैं तो वो ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। वज़ारत उज़्मा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी फिर आ जाती हैं इंसान के ऊपर कि आपको ऑफिस वर्क आपका बढ़ जाता है, आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, आपको ब्रीफिंग्स लेनी है, आपको हर तरह की, तो उन सारी चीज़ों के अंदर आप उतना अवाम में नहीं निकलते जितना वो निकलना चाहते थे, जितना वो चाहते थे कि मैं अवाम में जाऊं और डायरेक्ट एक जो उनका हमेशा से उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो है कि लोगों के साथ जो वो कनेक्ट करते हैं। तो वो आई थिंक कि वज़ारत उज़्मा के दौरान उस तरह से शायद नहीं हो पा रहा था और वो उनको भी इस चीज़ का एहसास था, लेकिन इतनी ज़िम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि इस टाइम के ऊपर वो ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने यूजुअल इमरान खान जिसे हम कहते हैं उस फेज़ में हैं और उस मोड में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असरान खालिद, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की कि इमरान खान लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं और जो इंतहाई हमारा कमज़ोर गरीब तबका है उसके हवाले से हमेशा वो फिक्रमंद रहे, कभी भी चैलेंजेस से नहीं घबराते, वेरी वेल कंपोज्ड हैं, हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं और बहुत अच्छे लिसनर हैं। उनके साथ अगर आप आर्गुमेंट करें, उनके साथ कोई बात करें तो वो उसको सुनते हैं। और अब क्योंकि वो अपनी पार्टी में हैं, लोगों में जा रहे हैं, तो इस वक्त उनकी खुशी भी दीदनी है और वो हैं भी इस वक्त बहुत पुरजोश।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।